अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं आर्टिकल नंबर 9.7 की, दैट इज माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। स्टूडेंट्स, इंटरफेरोमीटर क्या होता है और माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या है, ये तो हम डील करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करूंगा और मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी वहां पर ही बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इस माइकलसन इंटरफेरोमीटर की एक एनिमेशन देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से माइकलसन इंटरफेरोमीटर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल सेटअप से। स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट एस मौजूद है, दैट इज मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। इस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट के बाद इस इंटरफेरोमीटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि एक सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट या बीम स्प्लिटर कहलाता है। स्टूडेंट्स, इस सोर्स के सामने हम बीम स्प्लिटर को इस तरह से रख देते हैं। आप देख सकते हैं इस बीम स्प्लिटर की हाफ ऑफ द साइड डिफरेंट कलर की और हाफ साइड डिफरेंट कलर की है, यानी ये सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट है। इस सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट को हम बीम स्प्लिटर भी कहते हैं, और ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाफ ऑफ द वेव को रिफ्लेक्ट कर देता है और हाफ ऑफ द वेव को रिफ्रैक्ट कर देता है। पार्शियली वेव इससे रिफ्लेक्ट हो जाती है ऊपर की तरफ, जबकि पार्शियली वेव इससे रिफ्रैक्ट हो जाती है आगे की तरफ। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट, जिसकी बैक साइड पे सिल्वर कलर किया जाता है, और इसे बीम स्प्लिटर भी कहा गया है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम इसके ऊपर वाली साइड पे एक मिरर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मूवेबल मिरर M1। स्टूडेंट्स, ये मिरर M1 मूवेबल है, जबकि एक आइडेंटिकल मिरर हम इस साइड पे भी लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मिरर M2 विच इज अ फिक्स्ड मिरर। M1 मिरर मूवेबल है, ये मूव कर सकता है, जबकि M2 मिरर एक फिक्स्ड मिरर है और ये रेस्ट पे रहता है। स्टूडेंट्स, इन सारी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करने के लिए हम या तो कोई ह्यूमन आई यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं, या फिर एक माइक्रोस्कोप जिसकी मदद से हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। स्टूडेंट्स, इसी एक्सप्लेनेशन में, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमारे पास एक और प्लेट भी मौजूद होती है, एक और ग्लास प्लेट होती है, जो कुछ इस तरह से बयान की जाती है। समटाइम हमारे पास एक लाइट रे का हिस्सा ऊपर चला जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा आगे चला जाता है। स्टूडेंट्स, दोनों लाइट रेज की पाथ लेंथ सेम नहीं होती, और अगर मैं पाथ लेंथ सेम करना चाहूं तो मैं यहां पर एक और ग्लास प्लेट इसके रास्ते में रख देता हूं, दैट ग्लास प्लेट इज कॉल्ड बीम कंपनसेटर G2। और स्टूडेंट्स, ये जो बीम कंपनसेटर होता है दैट इज मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एज दैट ऑफ बीम स्प्लिटर, यानी बीम स्प्लिटर वाला मटेरियल ही बीम कंपनसेटर में यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर का। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर की। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास यहां से सोर्स से एक मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट निकलती है, और वो इस सेमी सिल्वर्ड ग्लास प्लेट यानी बीम स्प्लिटर से टकराती है। स्टूडेंट्स, बीम स्प्लिटर से टकराने के बाद, जैसा कि मैंने पहले बताया था, हाफ ऑफ द लाइट ऊपर वाली डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है कुछ इस तरह से, जो कि ब्लू कलर से शो की गई है, जिसे रे 1 का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, ये रे 1 पहले तो बीम स्प्लिटर से रिफ्लेक्ट हुई है और ऊपर चले गई, मिरर से टकराकर वापस आती है और इसी G1 बीम स्प्लिटर से टकराती है। लेकिन अब टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ये रिफ्रैक्ट होगी और नीचे की तरफ मूव करेगी और ह्यूमन आई पर या माइक्रोस्कोप से जाकर टकराएगी। स्टूडेंट्स, इस ब्लू कलर की रे 1 का, नीले रंग की रे 1 का एक खुलासा कुछ यूं है कि हमारे पास रे 1 फर्स्ट रिफ्लेक्ट होती है इस G1 बीम स्प्लिटर से, पहले रिफ्लेक्ट होती है और ऊपर जाती है, और बाद में रिफ्रैक्ट होकर नीचे आ जाती है। स्टूडेंट्स, इसी तरह से जैसा कि पहले बताया था, हाफ ऑफ द वेव रे 1 बन चुकी है जो कि रिफ्लेक्ट हुई थी, जबकि हाफ ऑफ द इनिशियल वेव यहां से रिफ्रैक्ट होकर
इस तरफ मूव करेगी टुवर्ड्स मिरर M2 और M2 से टकराने के बाद ये वापस आएगी, इस रे को रे 2 कहते हैं, और ये M2 से टकराने के बाद वापस आएगी और वापस आकर इसी बीम सेपरेटर G1 से टकराएगी। स्टूडेंट्स पहले ये लाइट रिफ्रैक्ट होकर आगे गई थी, अब जब वापस आई है तो ये रिफ्लेक्ट होकर वापस नीचे आ जाएगी और ह्यूमन आई पर फॉल करेगी। ये ब्लैक कलर की रे 2 है। इसका खुलासा कुछ यूं है कि स्टूडेंट्स रे 2 फर्स्ट रिफ्रैक्ट हुई थी, यानी यहां से 50% रे रिफ्रैक्ट हो गई थी और जब वापस मिरर M2 से आती है तो ये यहां से रिफ्लेक्ट होकर आई पे फॉल करती है। रे 2 फर्स्ट रिफ्रैक्ट फ्रॉम G1 एंड देन रिफ्लेक्ट टू आई। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमें दो डिफरेंट लाइट रेज मिलती हैं। एक लाइट रे ब्लू कलर की है रे 1 और एक लाइट रे ब्लैक कलर की है रे 2। दोनों लाइट रेज हमारे पास सेम डायरेक्शन में नीचे की तरफ मूव कर रही हैं ह्यूमन आई की तरफ। स्टूडेंट्स ये दोनों लाइट रेज एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट रे से निकाली गई थी, इसलिए ये दोनों लाइट रेज कोहेरेंट भी हैं और मोनोक्रोमेटिक भी हैं। चूंकि ये कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक हैं और ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो ये मिलकर इस जगह पर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करेगा। स्टूडेंट्स वन ऑफ द बेस्ट इंटरफेरेंस पैटर्न कैप्चर्ड बाय माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज शोन एज दिस वन। यहां पर माइकलसन इंटरफेरोमीटर की मदद से जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस हुई वो कुछ इस तरह से दिखाई गई हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारा प्रोसीजर था, इस तरह से आप लोगों के पास इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पैदा होती हैं। स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू गेट मोर इंफॉर्मेशन आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैं ये दिखाऊंगा कि किस तरह से इस मूवेबल मिरर M1 को मूव करवाने से आप लोगों के पास ये फ्रिंजेस शिफ्ट होती हैं और आप लोग इसकी मदद से एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।